आओ आओ रवि भैया। अरे दादा तेरे साथ बात करना चाहते हैं। मेरे साथ? किस बारे में? कहाँ है? वो खाने के टेबल पे बैठे हैं। चलो। क्या बात है डैडा? आओ बेटा, बेटा बैठो। रवि, मैं सत्य सिंह और प्रीति एक ही मुद्दे पर काफी दिनों से बात कर रहे हैं। रवि, डैडा ये चाहते हैं कि तुम जया के एजेंसी वापस ज्वाइन करो। वो उसको लेके थोड़े परेशान है। डैडा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रवि, तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम अपना और जया का काम मिलाकर एक भी तो कर सकते हो। डैडा, मेरी अपनी कुछ कमिटमेंट्स हैं। अब मेरी कंपनी को अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला है। मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा बिजनेस है। अगर आप जया को लेकर परेशान हैं तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद उसके बारे में परेशान हूं। इररिलेवेंट बात मत करो। अगर तुम्हें अपनी बहन की रत्ती भर भी फिक्र होती ना तो ये सब ना कहते रवि। डैडा, रवि की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तुम उसकी तरफदारी मत करो प्रीति। रवि खुद कर्ज हो रहा है। इस वक्त इसे ये सोचना चाहिए कि अपनी बहन की मदद ना करके ये उसका कितना नुकसान कर रहा है, लेकिन इसे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि उसकी मदद करके इसको कितना नुकसान होगा। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सोच समझकर इतना बड़ा कदम लिया है। अब ये सब छोड़कर अगर मैं जया की एजेंसी वापस ज्वाइन करता हूं तो उसके लिए फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा साबित हो सकता हूं। रवि भैया, ये बगत जया विजय को आपन मदद का जरूरत है। नहीं सतीश सिंह, नहीं। जया को मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे मेरी वाकई जरूरत होती तो वो मुझे वापस बुला ले। क्यों? क्या उसने तुम्हें कभी वापस नहीं बुलाया? दरअसल बात यह है डैडा कि जया ने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। ये तो मैं था कि हर रोज काम छोड़ने का थ्रेट दिया करता था उसे, लेकिन अब इस बार उसने मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं उससे गुस्सा नहीं हूं, मैं नाराज नहीं हूं। आप सोचिए, अगर मैं उससे वाकई नाराज होता तो क्या रूपाली को वहां काम करने देता? उसे ना अपने साथ ले आता मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर रूपाली ये सब कर सकती तो मैं तुम्हें जया की एजेंसी वापस ज्वाइन करने के लिए कभी ना कहता। डैडा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, एक दिन रूपाली उस एजेंसी की बैकबोन बनेगी। देखना, और सारा काम संभालेगी। एक बात और आप मान लीजिए डैडा, जया की एजेंसी के बाहर रहने के बावजूद मैं उसका कोई नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि बाहर रहकर भी मैं उसकी उतनी ही मदद कर सकता हूं जितनी कि उसकी एजेंसी में रहकर कर सकता था। पता नहीं। रवि भैया ठीक कह रहा है। अगर ये आपन काम बंद करके जया बिटिया का काम शुरू कर दे तो उनकी मुसीबत थोड़ी टल गई है। अरे जया बिटिया बेचारी का टाइम खराब चलत है, अब उनका कौन रोक सकता है? ऐसी बातें मत करो। ये कहो कि जया का बुरा वक्त अब खत्म हो गया। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। इतनी जल्दबाजी में ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं शिफारी, मुझे बहुत देर हो चुकी है। ये आइए, चलिए ना। तो जिद क्यों कर रही है शिफारी? यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। तो ये थोड़े से फ्रूट्स हैं, ये खा लीजिए। नहीं शिफारी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इनफैक्ट ये तो मेरे गले से नहीं उतरेंगे। मामा, आप ही तो कहा करती थी ना कि जब कोई बहुत जल्दबाजी में होता है ना तो उसे रुक के सोचना चाहिए, फिर भागना चाहिए। मैं तो आपको रोक रही हूँ ताकि आप सोच सके, और सोचते सोचते आप कुछ खा भी लीजिए। मैं कुछ नहीं खा सकती। पता नहीं क्यों कल रात से बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि ये घर, ये दीवारें, ये छत मुझे कुछ कह रही है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मामा प्लीज। शिवाली, मेरे सर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो फटने वाले हैं। ऐसी कोई बात है वो जो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रही। अच्छा, कम से कम एक गिलास दूध ही पी लीजिए। शिफाली, तू तो बिल्कुल वैसा बिहेव करी जैसे मैं करती थी जब तू छोटी सी बच्ची थी। मामा,
हो सकता है कि आपने मेरे लिए जो बचपन में किया वो मैं आपको लौटा रही हूँ। कहते हैं ना कि जिंदगी भर आप लेने देने के चक्कर में रहते हैं। आप जिनसे कुछ लेते हैं उसे लौटाना भी तो पड़ता है मामा। अगर आपने इस जिंदगी में किसी से उधार लिया हो और उसे चुकाने से पहले ही आप मर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको तब भी लौटकर इस दुनिया में, इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि आप अपने साथ जो कुछ भी लेकर जाते हैं वो जब तक आप लौटा नहीं देते तब तक इस जीने और मरने के फेरे से आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। पर मामा, हम दोनों ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? शायद इसके लिए क्योंकि मेरा मूड ही कुछ ऐसा है। कल रात से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। और फिर शेखर भी तो रात को बहुत देर से आया। रात को क्या, उसको आते आते सुबह हो गई थी। शिवाली, मैं शेखर के मुंह पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराहट मेरे जीने के लिए बहुत जरूरी हो गई है। मामा, वो मुस्कुराहट लौट आएगी। आप जब ऑफिस चले जाओगे ना, मैं उसे जगाने के लिए जाऊंगी और उससे बातचीत करूंगी। आप फिक्र मत करो मामा, डोंट क्राई। मैं आपको वादा करती हूँ, जब आप लौट आएंगी ना ऑफिस से तो आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम कुछ कह रही हो वो सच निकले। थोड़ा सा दूध पी लो मामा। नहीं शिवाली, कसम से मुझे बहुत देर हो गई है। I'll see you later. आजकल के पेरेंट्स भी ना, अब क्या करें। I love you baby. So do I, मामा। बाय बाय। ये मेरा ऑफिस है। तुम इस तरह दरवाजे पे खड़े होकर हाय नहीं कैसे जैसे कि तुम घर पे ही हो। तो ठीक है ना, मैं अंदर आके कहती हूँ हाय एवरीबॉडी। तुम राजू? ये विशांत है और ये उर्वशी है। ओह, तो तुम ही हो उर्वशी। विशांत ये मेरी बहन है। Oh my God, oh my God। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ये कुर्सी कैसे खींची? मैं? तुमने? नहीं, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। Yes, ये इसने। उर्वशी, ये मेरी बहन नहीं किया है। बदतमीज, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ नहीं, घर पे। क्यों? तो फिर तुम रोती क्यों रहती हो कि उर्वशी ऑफिस में काम ही नहीं करती? ठीक है ना, मैं मजाक कर रही थी, मजाक। तो क्या हुआ? नहीं, कोई बात नहीं शिखा, बैठने दो। सर, ये मेरी बॉस है। ये मेरी बहन मेरी बहन। एक मिनट। एक्चुअली ये कहना चाहती है कि मैं इसकी बहन हूँ आयशा। नाइस मीटिंग यू राजू। आशा उठो। अरे क्यों उठो? अभी इन्होंने कहा कि बैठो। अरे सर, आप मेरी कुर्सी पे बैठे सर। आशा बाहर चलो प्लीज। रुको यार, अभी तो आई हूँ, पहले गपशप मारते हैं। राजू, पता है शिखा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। सुना है यहाँ बहुत मेहनत करती है, जरूर कुछ ना कुछ नया ही सीखेगी। सर, मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। नहीं सर, मैं लाता हूँ। शिखा, तुम बैठ जाओ। सॉरी सर। आई थिंक पानी की जरूरत तुम्हें। नहीं। हाँ राजू, एक्चुअली तुम्हें देख के नर्वस हो रही है। अच्छा, तुम्हें इतना डर लगता है मुझसे? नहीं तो ये बोलती रहती है, इसमें जरा भी अकल नहीं है। मुझे नहीं मालूम तो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा देने वाली हो। धोखा तो तुमने दिया सब नाटक करके। क्या नाटक किया मैंने? ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर कभी बात नहीं करूँगी तुमसे। आउट। Keep it up, you young old man. शिखा, तुम फिक्र मत करो, चुपचाप अपना काम करते हैं। और तुम ईशा, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे कोई जरूरी काम है। अगर तुम्हारी बहन फिर कभी इस ऑफिस में नजर आई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बाप रे, आज रात को घर जाके इसकी खबर लेती हूँ। दादा, मैं इस आशा को अब और नहीं झेल सकती। अरे ये क्या, ना किसी से हेलो ना हाय, घर में घुसते सबको डांटना शुरू कर दिया। जिस किसी को आशा नायक जैसी बहन होगी ना, वो कभी अच्छे मूड में घर वापस नहीं आ सकता। क्या किया इसने? हाँ, क्या किया मैंने? मुझे नौकरी करते हुए 1
महीना भी नहीं हुआ और ये लड़की मेरे ऑफिस में आती है, आकर मेरे बॉस की कुर्सी पर बैठ जाती है और जब मेरे बॉस अंदर आते हैं तो उनकी पीठ पर थपथपा कर हेलो कहती है। जरा भी तमीज नहीं है इसे। मेरे बॉस से कहती है अच्छा काम करना, डू अ गुड जॉब। स्टूपिड। ऐसा किया इसने? इसने तो इससे भी गई गुजरी हरकत की है मम्मा। मेरे ऑफिस में उर्वशी नाम की एक लड़की है, उसके बारे में तो मैंने आयशा को बताकर ही बहुत गलती की है। पता नहीं इसने क्या किया। क्या किया? उर्वशी कुर्सी पर बैठने वाली थी और उसके पहले ही इसने कुर्सी खींच ली और वो गिर गई। लीजिए नाना। तो और क्या उम्मीद रखती हो तुम मुझसे? शट अप। सती सिंह, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इसमें शिखा की नौकरी जा भी सकती थी। अरे नौकरी चली गई तो चली गई, जाने दीजिए ना। अरे ऑफिस में ओके तनख्वाह ही कितनी मिलती है? ओकी तनख्वाह से ज्यादा तो हम उसको जेब खर्ची दे देते। अरे नहीं नहीं सत्य सिंह, इतनी पॉकेट मनी नहीं देते हम। हाँ, यही तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मुझे बोल देना चाहिए कि हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दी जाए। और ये काम सती सिंह तुम ही कर सकते हो। अरे जरा डाडा को बता दो महंगाई कितनी बढ़ गई है, हफ्ते का 100 बहुत कम है। तुम्हें पॉकेट एक्सपेंस नहीं मिलेगी। देखा, ऐसी हरकत सिर्फ सौतेली माँ ही कर सकती है। और तुमने जो हरकत की है वो सिर्फ सौतेली बहन ही कर सकती है। एंड बाय द वे, सौतेली माएं सेब काट कर नहीं लाती बच्चों के लिए। मैंने कहा था ना लाने के लिए। फेंक दो। फेंक दो। देखा नारा, देखा, एक सीरियस बात को पॉकेट मनी और सेब की डिस्कशन में बदल दिया। इसीलिए ये लड़की कभी सबक नहीं सीखती। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया। अरे डाडा, इसको तो ऑफिस में देखना चाहिए, एकदम प्रेम एंड प्रॉपर। सर, मैं आपको एक गिलास पानी ला के दूं? और सर मैंने सारे डिजाइन बना दिए हैं, बट आई एम नॉट श्योर। जरा आप एक बार देख तो लीजिए। सर उठ जाते तो ये उठ जाती है और बैठ जाते तो ये बैठ जाती है। अरे तो ऐसे बिहेव करती है जैसे थर्ड स्टैंडर्ड की कोई लड़की हो, जिसे क्लास में टीचर आ रही हो, जा रही हो, जा रही हो, आ रही हो। अरे जाना, ये तो अच्छा हो कि मैं ऑफिस में जाके माहौल सारा हल्का फुल्का कर दिया। अभी आप ही बोलो। नहीं आप छोड़ो, अभी आप ही बोलो, मैंने कुछ गलत काम किया क्या? आयशा, आइंदा तुमने शिखा के ऑफिस में जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो 4 हफ्ते के लिए तुम्हारा पॉकेट एक्सपेंस बंद कर दिया जाएगा, समझी? हम तुमको दे देंगे। अच्छा ठीक है। आयशा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, समझी? हाँ समझ गई। कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं आप? मट्टी का। मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शिखर से शादी करूंगी। बहुत एहसान फरामोश है तू। हाँ, मैं एहसान फरामोश हूँ। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई हैं, उसका साथ निभाने को आप अगर एहसान फरामोशी कहती है तो मैं एहसान फरामोश हूँ। जिसने मेरी खातिर सारी दुनिया को छोड़ दिया, उसका साथ निभाने को आप एहसान फरामोशी कहती है? हाँ, तो मैं एहसान फरामोश हूँ। बोल चुकी जो बोलना चाहती थी। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है मम्मी। बच्चे को मैं जन्म देना चाहती हूँ, उसे उसके बाप का नाम देना, उसके बाप का उस पर हक जताने देना और उसे नाजायज कहने से बचाने को आप एहसान फरामोशी कहती है, तो मैं एहसान फरामोश हूँ। लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकती मम्मी। आपने मेरी, शेखर के माँ बाप की और डाडा की बहुत बेइज्जती कर दी है। आपने मेरे और मेरे होने वाले परिवार के बीच में बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत बड़ा धोखा दिया है मम्मी। और क्या तूने मेरे साथ धोखा नहीं किया? क्या तू मुझे मायूस नहीं कर रही है? नहीं, मैंने आपको मायूस नहीं किया, बिल्कुल मायूस नहीं किया है आपको। और फिर भी अगर आप ऐसा समझती हैं कि मैंने आपको मायूस किया है तो मुझे खुशी है। मुझे खुशी है कि मैंने एक ऐसे इंसान को मायूस किया है जो पाप कर रहा है। हाँ मम्मी, पाप। बदला लेना पाप होता है मम्मी, और वो भी एक ऐसे परिवार के साथ बदला लेना जिससे अनजाने में आपको दुख पहुंचाया, वो सबसे बड़ा पाप है। आप पापा की मौत का बदला लेना चाहती हैं, और मैं अगर आपकी मदद नहीं कर रही हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पापा इंसाफ नहीं चाहते थे मम्मी।
सिर्फ यही एक सीखना बाकी था, वो भी मैंने आज सीख लिया। रोइए मत मम्मी, रोइए मत, क्योंकि आपके इन आंसुओं से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अभी इसी वक्त शेखर को फोन करूंगी और उससे कहूंगी कि वो मुझे और अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए। अंजलि, अगर तूने शेखर को फोन किया, अगर तूने शेखर से कुछ भी कहने की हिम्मत की, तो देख लेना, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरी और शेखर की शादी कभी नहीं होगी। तू सुहागन कभी नहीं बनेगी, तू उस बच्चे को उसके बाप का नाम कभी नहीं दे पाएगी। तो बहुत बुरी औरत है मम्मी, आपने जिंदगी के सबक से कुछ भी नहीं सीखा, उल्टा आपके अंदर इतना सारा जहर भर गया है। लेकिन अब आप चाहे कितना भी जहर उगलो, आप मुझे नहीं रोक सकती, आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। शेखर, शेखर, शिफाली, शेखर है घर पे, शेखर को फोन दो। हाँ। नहीं। हाँ। शिफाली मैं अंजलि बोल रही हूँ, शेखर को फोन दो। अंजलि, शेखर सांस लटक रहा है। अंजलि, शेखर मर गया। अमेरिका से एलिजाबेथ का फोन था और एलसी सर ने भी 2 बार फोन कर चुके हैं। एक्सक्यूज मैं वहां से लेती हूँ। मैं और हरीश जा रहे थे। मैम, हमें ग्लिमर का कैंपेन आपसे डिस्कस करना है। मैडम, एलसी सर का फोन है। एलसी को कहा मैं बाद में फोन करूंगी। मैम, अनिल मिट्टू से हमारी मीटिंग हुई थी। ग्लिमर के बॉस। मैडम, एलिजाबेथ का इंडियन ऑफिस से फोन है। ओह नो। मैं आपके लिए अमेरिका फोन लगा दूंगी? नहीं। अब शैरल, क्या हम पहले बात कर लें प्लीज? बहुत अर्जेंट। नहीं, मुझे ग्लिमर से डिस्कस करना है। और शैरल, कोई भी फोन आएगा तो कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। लेकिन मुझे घर जाना है। बुआ, पता नहीं क्यों रूपाली, आई एम फीलिंग वेरी अनईजी। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। बुआ, लेकिन इस तरह अपने पापा से कहना मेरे घर आ जाए। लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बुआ,